आमतौर पर जब भी घर का काम शुरू करना होता है तो मकान मालिक का एकदम सिंपल सा सवाल होता है कि इस घर को बनाने के लिए हमें कितना समय लगेगा। अब ये सवाल भले ही काफी आसान सा लग रहा होगा, इसका जवाब भी आपको आसान लग रहा होगा, पर यकीन मानिए इस सवाल का जो जवाब है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको घर बनाने के लिए कम खर्च आएगा या फिर ज्यादा खर्च आएगा, और आप जो घर बनाने वाले हो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि दो रेगुलर घर भी अगर होते हैं तो एक घर को बनने के लिए 6 महीने 8 महीने इतना समय लग जाता है। वहीं पर कुछ घर जो है वो 1 साल से भी ज्यादा खिंच जाते हैं, यानी कि 1.5 साल तक भी उनके घर का काम चलता है। तो ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि इतना क्या फर्क पड़ जाता है अगर घर का काम जल्दी होता है या फिर लेट होता है। तो इसी के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट घर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कितना समय लग सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में घर बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है, जल्दी घर बनाने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, देर से जब घर बनाया जाता है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और घर का काम लेट होने के पीछे कौन से बड़े कारण है, यानी कि कौन सा सीजन आपको घर बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जहां पर आप अपने घर का काम शुरू कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो कि आपको घर बनाने का जो टाइम है वो कम करने में मदद कर सकती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो की वजह से आपके काफी ज्यादा पैसे जो है वो बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हम घर बनाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना समय लगता है। घर का एरिया जो है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो 1000 से लेके 1500 या फिर 1800 स्क्वायर फीट का ग्राउंड प्लस 1 का अगर आपका घर है तो उसके लिए आपको कितना समय लग सकता है। मान के चलिए सभी चीजें जो है वो सही तरीके से चल रही है, मटेरियल समय पे आ रहा है, लेबर की कोई कमी नहीं है, डिजाइन पहले से फाइनल है, तो जो सामान्यतः घर है उसे बनाने के लिए आपको 8 से लेके 10 महीने तक का समय लग जाता है। कुछ जगह पर तो 6 महीने तक भी लोग अपना घर जो है वो बना लेते हैं, पर आइडियली अगर हम देखें तो 6 से लेके 8 महीने तक का समय जो है वो आपको इन घरों को बनाने के लिए लगना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बहुत बार ऐसा होता है कि लेबर की दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मटेरियल की दिक्कत हो जाती है, कुछ जगह पर गिट्टी की दिक्कत होती है, कुछ जगह पर रेती की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में ये काम जो है वो 12 से लेके 15 महीने तक भी खिंच सकता है। इसकी एक वजह नहीं होती है, बल्कि प्लानिंग की कमी, सीजन का गलत चुनाव और बीच बीच में जल्दबाजी करने वाले डिसीजन, ये तीनों चीजें मिला के इसे लंबा खींच देते हैं। अब बात करते हैं स्टेज वाइज टाइमलाइन की। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम घर को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक आपको कितना समय लग सकता है। तो फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक आने के लिए आपको 3 से लेके 4 सप्ताह का टाइम जो है वो लग सकता है, यानी कि 1 से लेके 1.5 महीना आपको लग जाता है। उसके बाद आपके घर का जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, कॉलम, बीम, स्लैब, हर फ्लोर के लिए आपको 6 से लेके 8 सप्ताह का टाइम जो है वो लग जाता है। उसके बाद आपके घर का जो ब्रिक वर्क है, प्लास्टरिंग वर्क है, उसके लिए आपको 6 से लेके 8 हफ्ते जो है वो लग जाते हैं। उसके बाद आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, तो उसके लिए आपको 4 वीक जो है वो लग जाते हैं। ये प्लास्टर के साथ साथ चलता है। अब ऐसा भी नहीं कि कोई एक काम जो है वो चल रहा है तो दूसरा काम पूरी तरह से स्टॉप होता है। फिनिशिंग के टाइम में मल्टीपल काम जो है वो चलते रहते हैं। उसके बाद आपके घर की जो फ्लोरिंग है उसके लिए आप जो है 1 महीने का समय जो है वो मान के चल सकते हो। उसके बाद आपके घर का जो पेंटिंग और फिनिशिंग वर्क है उसके लिए 3 से लेके 4 सप्ताह का टाइम जो है वो लग जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जिनके बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसे कि आपकी छत की जब ढलाई हो जाती है तो स्लैब के बाद आपको कम से कम 14 से लेके 18 दिन तक क्यूरिंग जरूर करनी पड़ती है, जिसके लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर आपने क्यूरिंग का ये जो टाइम है इसे स्किप कर दिया तो आपका कंक्रीट जो है वो अपने पूरी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पाता है, और यही वजह होती है कि आपके घर की उम्र जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आपका घर किस स्टेज में है, यानी कि फाउंडेशन में है, स्लैब में है, या फिर अभी सिर्फ आप प्लानिंग कर रहे हो, जिससे कि मुझे भी आइडिया मिलेगी कि कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा वीडियो बनाने चाहिए। अब बात करते हैं जल्दी घर बनाने के फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले फायदों के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी घर बनने का फायदा यह होता है कि आप शिफ्ट जो है वो जल्दी हो जाते हो। अगर आप कहीं पर किराए से रहते हो तो आपका किराए का जो खर्च है वो जल्द बंद हो जाता है, और मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ने का असर भी कम पड़ता है। और रही बात बजट की, तो अगर आप 6 से लेके 8 महीने के अंदर अपने घर का काम कंप्लीट करते हो तो आपके घर का काम जो है वो बजट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा 6 से लेके 8 महीने के अंदर घर बनाने का आता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा जल्दबाजी करोगे, यानी कि 6 महीने से भी कम टाइम के अंदर अपना घर बनाने के लिए जाओगे, तो कुछ चीजों के ऊपर आपको असर दिखाई दे सकता है। यानी कि आपको क्यूरिंग को पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ जगह पर प्लास्टर सूखने से पहले पेंट किया जाता है तो आगे चल के आपको दीवारों के ऊपर क्रैक वगैरह दिखाई देते हैं, और बहुत बार इतना जल्दबाजी से काम करने की वजह से लेबर पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है और क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना लगभग तय होता है।
तो इसीलिए स्पीड अच्छी है, लेकिन ओवर स्पीड नुकसानदायक हो सकती है। वहीं पर दूसरे तरफ जब आप घर लेट बनाते हो तो इसके क्या फायदे नुकसान है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर का काम जो है वो 8 से लेके 9 महीने की जगह पर 15 से लेके 18 महीने तक चला जाता है तो आपको कुछ चीजों का नुकसान होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज, जो स्टील है, सीमेंट है, इस तरह के जो मटेरियल है उसके रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो लेबर चार्जेस है वो भी बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं पर किराए से रहते हो तो किराए का खर्च बढ़ जाता है। आपका जो अधूरा स्ट्रक्चर है वो मौसम की मार को झेलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो घर बनाने वाला इंसान है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा थक जाता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर नहीं, रियलिस्टिक और बैलेंस टाइमलाइन आपके लिए सबसे सही ऑप्शन रहेगा। जहां तक बात आती है मेरे हिसाब से तो भी 6 से लेके 8-9 महीने तक का समय जो है वो आपको घर बनाने के लिए देना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि हमने काफी जल्दी काम कर लिया है। देखिए दोस्तों, साइट कंडीशन हर जगह पर सेम नहीं होती है। हर जगह पर अलग अलग सिचुएशन होती है। मौसम के हिसाब से भी चीजें बदलती रहती है। बहुत बार मटेरियल की रुकावट की वजह से या फिर लेबर की सप्लाई की वजह से भी काम में देरी हो सकती है। अब दोस्तों आता है और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन से सीजन में आपको घर का काम जो है वो शुरू करना चाहिए, जिससे कि आपको घर बनाने के लिए थोड़ा सा कम समय लग सकता है। देखिए दोस्तों, बरसात के सीजन में अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। क्योंकि पहली चीज तो यह होती है कि बरसात के मौसम में जब भी आप एक्सकेवेशन के लिए गड्ढे लेते हो तो पानी की वजह से वो भर जाते हैं। बरसात होने की वजह से पूरी तरह से जब गड्ढे भर जाते हैं तो वापस से डीवाटरिंग करनी पड़ती है। तो ऐसी चीजों में आपका काफी ज्यादा समय जाता है, काफी पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। वहीं पर अगर हम सबसे बेस्ट सीजन के बारे में बात करते हैं तो आजकल नवंबर दिसंबर से जो है लोग अपने घर का काम जो है वो शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो विंटर का सीजन होता है उसमें फाउंडेशन का काम करके लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और समर का सीजन शुरू होने से पहले आप प्लिंथ लेवल से जब ऊपर आ जाते हो तो आपका काम जो है वो काफी जल्दी हो पाता है। क्योंकि समर के सीजन में दिन बड़ा होता है, काम ज्यादा क्वांटिटी में कंप्लीट हो पाता है। और वैसे तो गर्मी का सीजन फाइनल होते होते आपके घर का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर भी अगर कभी लेट हो जाता है तो आगे चल के जब रेनी सीजन आने वाला होता है तब तक आपके बाहर के काम सब कंप्लीट हो जाते हैं। अंदरूनी जो फिनिशिंग के काम होते हैं वो सिर्फ बाकी होते हैं, तो उन्हें करने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो भी अक्टूबर नवंबर विंटर सीजन सबसे बेस्ट रहेगा आपको घर का काम जो है वो शुरू करने के लिए। क्योंकि आगे आने वाला जो समर है वो आपको काफी मददगार साबित होता है। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करोगे, मटेरियल का मैनेजमेंट रखोगे और लेबर को सही तरीके से मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपका घर का काम जो है वो 6 से लेके 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने घर के अंदर रहने के लिए जा सकते हो और इससे आपके घर का काम जल्दी तो कंप्लीट हो पाएगा, साथ में आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और टाइम पे काम कंप्लीट होने की वजह से आपके घर बनाने की लागत भी नहीं बढ़ेगी। तो अब आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।